टॉकिंग अबाउट कि FOGOH इज इक्वल टू FOGOH, हमने ये प्रूव करना है, एक एग्जांपल लेना है हमने इसके लिए प्रूव करने के लिए। एक काम करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, fx इज इक्वल टू 2x, gx लेट अस टेक एज 1 अपॉन x, एंड hx को मान लेते हैं e पावर 1 ओवर x। ठीक है ना, कुछ डोमेन होगी और वो सब बातें, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने मान लिए। चलिए fx माना, gx माना और hx मान लिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम FOGOHX लिख लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस फंक्शन प्रायरली। ठीक, FOG ऑफ HX, यानी FOG ऑफ HX कौन है? e पावर 1 अपॉन x। ठीक है, अब यानी f ऑफ g ऑफ e पावर 1 अपॉन x लिखा है, ठीक है ना। f ऑफ g ऑफ e पावर 1 ओवर x लिखा है। अब ध्यान से देखिए, जो इनपुट होता है g में, उसका रेसिप्रोकल आउटपुट में आ जाता है। यार प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। जी में जो भी इनपुट होता है, आउटपुट 1 ओवर इनपुट आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट एफ ऑफ, अब ये इनपुट है तो 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है दोस्तों, और एफ के अंदर में जो इनपुट है उसका 2 टाइम्स आउटपुट आ जाता है, यानी 2 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ FOGOH। आई एम रिपीटिंग, FOG ऑफ HX, FX ये लिया, GX ये लिया, HX ये लिया। ठीक, सो हमने h ऑफ x की वैल्यू e पावर 1 अपॉन एक्स पुट करी। जो g में जो इनपुट होता है 1 अपॉन इनपुट इज द आउटपुट, तो ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब बात करते हैं FOGOHX, यानी FOG ऑफ HX। f ऑफ gx ये लिखा हुआ है, ऑफ OH यानी f ऑफ gx। gx कौन है? ये 1 अपॉन x है, ऑफ OH, करेक्ट। व्हाट इज f of x? f of 1 by x is 2 by x, यानी 2 by x OH ये लिखा हुआ है। ठीक, इसको आप ऐसे मान ले, f of hx लिखा हुआ है, ऐसा मान लो, जहां पर कैपिटल fx जो है वो 2 अपॉन x है। आप ऐसे मान लो, एक नया फंक्शन मैंने नया रूल बना दिया, 2 by x, उसको कैपिटल F मान लिया, और कैपिटल fx जो है ना वो 2 अपॉन x आ गया, तो f of hx आ गया। तो ध्यान से देखिए, f of hx इस लॉजिक से, अब f of व्हाट इज hx? hx इज e पावर 1 अपॉन x। तो एज अ रिजल्ट इस रूल से क्या वैल्यू आ जाएगी? इस रूल से वैल्यू 2 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x तो आएगा। 2 टाइम्स the 1 upon input is the output. So this value and this value both are same. So this is what we wanted to prove. We proved it via an example. I am sure you all are able to understand it. Clear? तो चलते हैं आगे. So there is the third result written. If f is a function from a to b and g is a function from b to c is a bijection, then g of a to c is also a bijection. I hope, I am sure कि आप सभी ने बाइजेक्शन का मतलब अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए ये कहा गया है कि f और g दोनों बाइजेक्शन हैं, तो गॉफ भी एक बाइजेक्शन होगा। बोला गया है f and g are bijection if it is given to us are bijective, it will imply, what will it imply? Gof is also a bijection. ठीक, सो इस बात को समझने के लिए एक काम करते हैं, f और g दोनों बाइजेक्शन दिया हुआ है, तो गॉफ भी एक बाइजेक्शन होगा। ठीक है, गॉफ मतलब g और fx की बात हो रही है। अब g और fx की बात हो रही है, मतलब f इज द इनपुट, तो इसका मतलब लेट अस ड्रॉ दिस मैपिंग, या थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस मैपिंग को, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
let us say this one and this one. This is a function a to b to c. a से b, b से c ये फंक्शन दिया हुआ है. a से b f फंक्शन की बात हो रही है और b से c g फंक्शन की बात हो रही है. तो वी आर इंटरेस्टेड इन गॉफ. ये हमने बना लिया, पहले f बना लिया और फिर g बना लिया. तो f और g बाइजेक्शन है. आप मैपिंग से ही समझ करके देखो, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है. इस तरीके की मैपिंग की बात हो रही है. ठीक. बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 on 2, 1 1 एंड on 2. ठीक. यानी 1 1 है और रेंज बराबर कोडोमेन है. तो कन्फर्म है एफ फंक्शन ऐसा ही होना पड़ेगा कि रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर होगी. यानी बी की जो डोमेन है उसमें कोई भी एक भी एलिमेंट फालतू नहीं होगा. ठीक. तभी वो बाइजेक्टिव होगा. इसी तरह जी को भी बाइजेक्टिव होना है. ये इसके साथ जुड़ा है, लेट अस से ये इसके साथ जुड़ा है और ये इसके साथ जुड़ा है. ठीक. अब जी भी बाइजेक्टिव है तो जी भी 1 1 on 2 है. यानी जी की भी रेंज में वो सारे एलिमेंट हैं जो जी की कोडोमेन में अवेलेबल है, यानी सेट सी के अंदर में अवेलेबल है. तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ध्यान दो इस बात पे कि ये जो फंक्शन आ रहा है ए से लेकर के सी, जो एक फंक्शन आ रहा है यानी एच, ए से लेकर के सी यानी एच का नाम मैंने बोल दिया जी एफ एक्स. This function is also coming as bijective as it is clearly visible from the diagram or the mapping we have drawn. ये भी बाइजेक्टिव ही तो आ रहा है. This is coming as bijective, am I right? क्योंकि इसके अलावा आप बनाओगे तो बाइजेक्टिव नहीं आएगा. मान लो किसी ने गलती से ये बना दिया, लेट अस से, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मान लो ऐसा कोई बच्चा कह रहा है कि सर ऐसी भी तो हो सकता था कुछ ऐसा. अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. रीजन बीइंग कि अगर ये हो जाएगा तो मतलब एफ ही तुम्हारा क्या नहीं होगा, एफ ही ऑन टू नहीं होगा. और एफ ऑन टू नहीं होगा तो जो गिवन कंडीशन है वही गलत हो गई, और गिवन कंडीशन ही नहीं है सही, तो फिर आगे हम रिजल्ट की बात ही क्या करें. सही है. तो इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव देन आई विल से के गॉफ इज आल्सो अ बाइजेक्शन. दिस हैज बीन प्रूव्ड एंड आई एम श्योर ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है. ठीक है क्या? तो चलिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कई बार कि एफ दे दिया, जी दे दिया, गॉफ डिफाइन कर दिया, फॉग डिफाइन कर दिया, तो 3 4 स्टेटमेंट नीचे दे दी जाएंगी कि कौन सी ट्रू है. ठीक है. कौन सी ट्रू है उस केस में मतलब कि ऐसा कुछ आ जाएगा. जैसे मैंने कंडीशन यहाँ पर दे दी, एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है, तो बताओ भैया गॉफ बाइजेक्टिव है कि नहीं. ट्रू और फॉल्स करके वो पूछ सकता है स्टेटमेंट. या फिर एफ बाइजेक्टिव है और जी बाइजेक्टिव नहीं है, तब गॉफ के बारे में बताओ क्या होगा. मतलब इस तरीके की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएंगे. इस तरीके की पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है.